7 जुलाई 1996 मुंबई के वेस्ट होटल में एक छोटा सा क्राउड इकट्ठा होता है, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो इंडिया का पहला सिनेमैटिक मिरेकल देखने वाले हैं। लुमिनास ब्रदर्स, जिन्होंने पहली मूविंग पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई। लोग डर गए, उन्हें लगा ट्रेन स्क्रीन से निकलकर उन्हें टक्कर मार देगी, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आज इंडियन सिनेमा 2000 से भी ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस करता है साल में, जो कि हॉलीवुड से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया की पहली फिल्म में जो मेल कैरेक्टर था वो फीमेल बनकर रोल कर रहा था। ऐसे बॉलीवुड एक टाइम पर पूरी तरह से खत्म होने वाला था। तो आज हम सिनेमा के कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। तो स्टोरी शुरू होती है दादा साहिब फाल्के से, जिन्होंने 1913 में सबसे पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र बनाई। क्योंकि उन्होंने मूवी देखी थी लाइफ ऑफ क्राइस्ट, उससे इंस्पायर होके वो इंडिया का कुछ दिखाना चाहते थे। उन्होंने लंदन से स्पेशल सेकंड हैंड कैमरा मंगवाया और अपनी पहली मूवी शूट की। मूवी विद नो साउंड, नो डायलॉग, ओनली बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एक्सप्रेशन। और कमाल की बात यह है, उस टाइम पर लड़कियां एक्टिंग नहीं करती थी, सिनेमा को बहुत गंदी नजर से देखा जाता था। तो इसलिए उन्होंने एक बावर्ची को एक लड़की का रोल दिया और अपनी मूवी में कास्ट किया। और कमाल की बात है, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुई, हर जगह इसी के बारे में बात होने लगी। और इस मूवी को ही इंडियन सिनेमा की नींव कहा जाता है। आज 200, 300, इवन 1200 तक की टिकट होती है। उस टाइम पर टिकट्स का प्राइस था 1 आना, जो कि 1 रुपए का 16वां हिस्सा होता है। जहाँ इंडिया में मूवीज बनने तो लगी थी, लेकिन 18 साल तक सिनेमा साइलेंट था। लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला था। 14 मार्च 1931 में एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम होता है आलम आरा। इसे इंडिया की पहली बोलती फिल्म भी कहा जाता है। सडनली सिनेमा में बहुत बड़ा चेंज आया। अब सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं देने थे, डायलॉग बोलने थे, गाने गाने थे। लेकिन अभी भी सिनेमा धुंधला था, क्योंकि अभी उसमें रंग नहीं भरे गए थे। लेकिन 1937 में इंडिया के सिनेमा में रंग आते हैं। कृष्ण कन्हैया इंडिया की पहली कलर वाली फिल्म बनती है। उसके बाद 50s और 60s का एरा आता है, जिसे गोल्डन एज ऑफ सिनेमा कहा जाता है। एक ऐसा एरा जिसके गाने लोगों को अभी तक याद। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल हुआ, इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों तेरे महबूब कयामत होगी। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हम ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल आदवा की तलाश है ना तो। इस टाइम तक लोग सिनेमा को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगे थे और एक इंडस्ट्रियल बिजनेस बन गया था। इसी टाइम पर इंडिया से पहली ऑस्कर की तरफ जाने वाली मूवी मदर इंडिया भी रिलीज हुई थी। ऐसी मूवीज बनने लगी थी जिन्हें बनने में 10-10 साल लग गए, जैसे मुगले आजम, जिसका बजट उस टाइम में 1.5 करोड़ था, जो कि आज के टाइम में हजारों करोड़ों के बराबर है। और कमाल की बात है, इसी दशक में इंडिया की पहली हॉरर मूवी महल भी रिलीज होती है, जिसका गाना शायद आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री और ग्रो हुई, लेकिन भारत के हालात उस टाइम पर बहुत बदल रहे थे। करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, इसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा था। और कहीं ना कहीं इसी गुस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यंग एक्टर्स आए, जिनमें से एक थे अमिताभ बच्चन। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। जैसे गरीब लोग, अनएम्प्लॉयड लोग चीज़ों से लड़ रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। इस चीज़ को अमिताभ बच्चन ने पर्दे पर दिखाया, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ा द एंग्री यंग मैन। लेकिन फिर 90s में आते आते स्टोरी बदल गई। रोमांटिक मूवीज का दौर आया, गानों वाली मूवीज, डांस वाली मूवीज, कलरफुल मूवीज लोगों में बहुत प्रचलित हुई। और इसी टाइम पर इंडिया की पहली 3D मूवी भी रिलीज हुई, जिसका नाम था माई डियर कुट्टी चेतन। एक ऐसी मूवी थी जिसमें प्रैक्टिकल VFX का बहुत इस्तेमाल किया गया था और 3D को देखकर इंडियंस बहुत हैरान थे। ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि बाद में इसका एक हिंदी रीमेक भी बनाया गया था, जिसका नाम था छोटा चेतन। और इसका एक ऐसा सीन है जिसमें बच्चे दीवारों पर चल रहे हैं, जिससे इंस्पिरेशन लेकर नोलन ने भी कुछ सीन्स इंटरस्टेलर में डाले। और इसके साथ फिर 2000 का दशक शुरू हुआ। इसे वन ऑफ द मोस्ट नॉस्टैल्जिक ईयर कहा जाता है, क्योंकि इसी टाइम पर नायक, लगान, गदर, कभी खुशी कभी गम जैसी मूवीज रिलीज हुई थी। और इवन लगान ऑस्कर तक के लिए गई थी। फिर उसके बाद 2002 से 2005 तक एक्सपेरिमेंटल दौर चल गया। ऐसी ऐसी मूवीज हमारे सामने आने लगी जिसके कॉन्सेप्ट लोगों ने सोचे भी नहीं थे। कोई मिल गया, जजंतरम ममंतरम, टार्जन द वंडर कार, जानी दुश्मन, आबरा कडाबरा, ऐसी मूवीज हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल थी, हालांकि सक्सेसफुल नहीं थी, पर इन्हीं की वजह से VFX और नई टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे लोग अपनाने लगे थे। और आज के टाइम में इन्हें कल्ट क्लासिक भी कहा जाता है। एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहूंगा, क्या तुम्हें पता है कि बॉलीवुड को बॉलीवुड क्यों कहा जाता है? बॉलीवुड वर्ड आया है हॉलीवुड से। हॉलीवुड एक जगह का नाम है जहां पर बाहर फिल्म प्रोड्यूस होती थी। तो स्टार्टिंग डेज में इंडिया में सिर्फ फिल्म बॉम्बे में प्रोड्यूस होती थी। हॉलीवुड की जगह बॉली हो गया, जो कि था बॉम्बे, एंड ऐसे बना वर्ड बॉलीवुड। उसके बाद अलग अलग लैंग्वेज आई, तो उसका टॉलीवुड, कॉलीवुड और बाकी सिनेमा का नाम पड़ा। लेकिन 2010 के बाद एक ऐसी चीज आई जिसने बॉलीवुड की दीवारों को हिला के रख दिया था, क्योंकि 2010 के बाद रिलीज हुई थी बाहुबली, एक ऐसी मूवी जिसने बताया कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। और उसके बाद एक वर्ड बहुत ज्यादा
ज़्यादा पॉपुलर हुआ, दैट इज पैन इंडिया। और साउथ सिनेमा से RRR ऑस्कर के लिए भी गई, जिसने इंडियन सिनेमा को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया। और आज VFX और टेक्नोलॉजी इतनी कॉमन हो गई है मूवीज में, कहाँ एक सेकंड हैंड कैमरा से हम VFX AI पर आ गए, सिनेमा से हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच गए हैं। देखो अगला बड़ा बदलाव क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इंडियन सिनेमा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।